हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसका अध्याय 3 है एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, तो एक चर का द्विघात समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो और जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। चर क्या होता है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। मैं पहले आपको चर के बारे में बताता हूँ। चर क्या होता है? चर होता है ए बी सी डी से लेकर के जो भी अल्फ़ाबेट हम पढ़ते हैं उसे चर कहते हैं। चर का मतलब होता है अल्फ़ाबेट। जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सभी चर के अंतर्गत आते हैं। तो एक चर का द्विघात समीकरण, तो ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो और उसके अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर ऋण 2x + 3 = क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है? x है। तो ये दोनों क्या हो गया? एक चर हो गया। यहाँ पर दो चर नहीं है, एक चर है। x भी है और ये भी x है, दोनों एक ही चर है। यदि y होता तो 2 चर हो जाता, z होता 3 चर हो जाता, लेकिन यहाँ पर x इसलिए एक चर है। और अधिकतम घात कितनी है? किसी भी समीकरण की सबसे ज़्यादा घात उसकी अधिकतम घात कहलाती है। तो क्या है? 2 है, एक चर है और घात क्या हो गया? घात जो है वो 2 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक चर का द्विघात समीकरण बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको एक चर का द्विघात समीकरण। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो y² लिखते हैं, y² - 4y + 9 = 0। ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर भी आपको एक चर नज़र आएगा, जे और ये दोनों मिलकर क्या हो गए? एक चर हो गए, क्योंकि यहाँ पर y ही दिखाई दे रहा है। और अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर? घात क्या है यहाँ पर? 2 है। तो घात कितनी है यहाँ पर? 2 है। इसीलिए इसे भी क्या कहेंगे? एक चर का द्विघात समीकरण, इसे भी क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको एक चर नज़र आ रहे हैं और इसका अधिकतम घात यदि 2 नज़र आ रही है, तो उसे एक चर का द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक चर के द्विघात समीकरण को हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब आगे? वर्ग समीकरण के बारे में, कि वर्ग समीकरण होता क्या है। एक चर के द्विघात समीकरण को ही वर्ग समीकरण कहा जाता है। ठीक है, एक चर के द्विघात समीकरण बराबर होते हैं, किसके बराबर होता है? वर्ग समीकरण के। एक चर के द्विघात समीकरण को ही वर्ग समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वर्ग समीकरण क्या होते हैं। चलिए हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। x² - 2x + 3 = क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, वर्ग समीकरण हम पढ़ रहे हैं या एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ग समीकरण है, इसका एक रूप होता है। ठीक है, इस रूप को क्या कहते हैं? ये रूप किस प्रकार से होता है? ये होता है ax² + bx + c = 0 के रूप में एक रूप होता है किसका? वर्ग समीकरण का। कोई भी समीकरण यदि इस रूप में है तो उसे हम बोलेंगे वर्ग समीकरण या एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, ax² + bx + c के रूप में यदि कोई समीकरण है तो उसे हम वर्ग समीकरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस समीकरण में क्या नज़र आ रहा है? इस समीकरण में एक जगह में क्या है? एक है, चूँकि एक का गुणा है इसीलिए। x² भी अपने जगह में है, b की जगह में क्या है? 2 नज़र आ रहा है, x भी अपने जगह में है और c की जगह में क्या नज़र आ रहा है? 3 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया? a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 2 और c बराबर हो गया 3। तो ये जो पूरा समीकरण है वो इस रूप में है, इसलिए इस समीकरण को क्या कहेंगे? हम वर्ग समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो यदि कोई भी समीकरण यदि इस प्रकार से है तो उसे क्या कहेंगे? हम वर्ग समीकरण कहेंगे। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि है, इसी को ले लेते हैं y² -
4y + 9 = 0। ये कोई समीकरण आपको दिया गया है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे करेंगे हम? ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 से इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर a बराबर क्या है? a बराबर क्या है? यहाँ पर a बराबर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, x बराबर क्या है? y है। ठीक है, b बराबर क्या है? 4 है, ये भी है। c बराबर 9 है। तो a बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। x² बराबर क्या हो गया? y² हो गया। b बराबर हो गया 4, फिर इसको लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। और c बराबर क्या हो गया? 9 हो गया। तो ये जो समीकरण दिया गया समीकरण, ये भी इस फॉर्म में है, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे हम? वर्ग समीकरण कहेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए कि यहाँ पर यदि 9 है, यदि यहाँ पर 0 हो जाता है तो क्या होता है? यदि इस प्रकार से होता y² - 4y बराबर 0, क्या यह समीकरण वर्ग समीकरण है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 का योग ही होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 बराबर 0। ये भी किस रूप में आ गया? ये ax² प्लस bx प्लस का c = 0। यहाँ पर a की जगह में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b की जगह में क्या होगा? -4 हो जाएगा। c की जगह में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए कोई भी दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में यदि इस रूप में आ गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वर्ग समीकरण कहेंगे। ठीक है, वर्ग समीकरण के कुछ और उदाहरण लेके चलते हैं। मैं अपने मन से कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, वो देखें कि वर्ग समीकरण है या नहीं है। जैसे कि है 3x² प्लस का 9x प्लस का 4 = क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या एक वर्ग समीकरण है? तो हाँ, बिल्कुल ये एक वर्ग समीकरण है, क्योंकि ये किस रूप में आ गया है? अब ये आ गया है ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 के रूप में है। तो हाँ, यह क्या है? एक वर्ग समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि a की जगह में क्या है आपका? a की जगह में 3 है, b की जगह में 9 है और c की जगह में 4 है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 9x² है, धन का 7x है, धन का 10 = 0। क्या एक वर्ग समीकरण है? बिल्कुल एक वर्ग समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर ये किस रूप में है? ये है ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 के रूप में है। a की जगह में 9 है, b की जगह में 7 है, c की जगह में 10 है। ठीक है, तो आपको यह पहचानना है कि दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्नावली 1 दिया गया है, चलिए उसे देखते हैं। प्रश्नावली 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए, कौन सा वर्ग समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं, x² प्लस 3x - 2 = 0 क्या एक वर्ग समीकरण है? यह किस रूप में दिया गया है? ax² प्लस का bx प्लस का c के रूप में दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार आपको यह पहचानना है कि दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना सूत्र से करेंगे। सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता है। सूत्र होता है ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। ये सूत्र होता है, इसे तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर a की जगह में क्या है? ax², यहाँ पर लिख देते हैं, इसको दोबारा फिर से लिख देते हैं, x² प्लस 3x माइनस का 2 = क्या है? 0 है। अब देखिए यहाँ पर a की जगह में क्या दिया हुआ है? a की जगह में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो a बराबर क्या हो गया है? यहाँ पर 1 हो गया है। x² यथावत है। b की जगह में क्या है? तुलना करिए, b की जगह में क्या है? b की जगह में 3 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? x यथावत है। c की जगह में क्या है? -2 है, -2 है। तो ये जो दिया गया हमारा समीकरण है, यह ax² प्लस का bx प्लस c = 0 के रूप में है। तो हाँ, यह क्या है? एक वर्ग समीकरण है। इसी प्रकार से दिए गए सभी सवालों को आपको देखना है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, ये सवाल जो है अभी हम कर चुके हैं, ये एक वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, x² प्लस 1/x प्लस 1 क्या एक वर्ग समीकरण है? जब इस x का ऊपर में गुणा करेगा तो x की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, x की घात 3 प्लस 1 = x हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये x की घात 3 हो जाएगा, इसीलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्ग समीकरण में x की घात क्या होता है? 2 होता है।
यहाँ पर देखिएगा 9x² माइनस 10x माइनस 20 इक्वल टू 0, ये किस रूप में है, ax² प्लस का bx प्लस का c के रूप में है, इसलिए यह एक वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा चौथा सवाल, x² माइनस 3√x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह भी एक वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का x, इसमें आप इसे गुणा करिएगा ऊपर में तो x² हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू माइनस का x²। ठीक है, तो यहाँ पर भी x² आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, छठवां सवाल देखिए, √5x² माइनस का 3x प्लस का 1/2 इक्वल टू 0, ये ax² प्लस का bx प्लस का c के रूप में है, इसलिए भी क्या है, एक वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 है, x² माइनस का 10x इक्वल टू 0, ये भी ax² प्लस का b प्लस का c इक्वल टू 0, c की जगह में 0 है, c का यहाँ पर क्या है, प्लस है, c की जगह में 0 है, ये भी वर्ग समीकरण होगा। आठवां में देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यह ax² प्लस b प्लस का c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग नहीं है, तो वर्ग समीकरण ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक वर्ग समीकरण है, ये एक वर्ग समीकरण है, ये भी एक वर्ग समीकरण है, ये नहीं है। ठीक है, ये भी वर्ग समीकरण, ये भी नहीं होगा, और ये भी वर्ग समीकरण, क्योंकि यहाँ पर वर्ग नहीं है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं होगा। और यहाँ पर x² माइनस का 8x माइनस का 8x इक्वल टू 0, तो स्क्वायर लगा है, और a² प्लस का b प्लस c के रूप में इसलिए वर्ग समीकरण ये होगा। तो यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 2, 8, 9 और 10, 2, 8, 9 और 10। ठीक है, तो 2, 8 और 9 यहाँ पर वर्ग समीकरण नहीं है, बाकी सभी वर्ग समीकरण होगा। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 4 को, यहाँ पर क्या ये एक वर्ग समीकरण है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 को मैं अगर कॉपी में बना के दिखाता हूँ, देखिएगा ये जो सवाल दिया गया है, x² माइनस का 3√x प्लस का 2 इक्वल टू 0, हमें पहचानना है क्या एक वर्ग समीकरण है अथवा नहीं है। अब जानते हैं इसकी तुलना कैसे करेंगे, शुरू से करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ पर 1 है। ठीक है, b बराबर क्या है, b बराबर यहाँ पर 3 है, लेकिन x की जगह में क्या आ रहा है आपका, √x है। x और √x बराबर नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर x² बराबर हो जा रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन x और √x बराबर नहीं है, क्योंकि फार्मूले में आपका x और x दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पर x² इसके बराबर है, लेकिन x और √x बराबर नहीं है, इसीलिए एक वर्ग समीकरण आपका नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 4 जो है, हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो है वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में आप लोग को डाउट हो रहा है, प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए, x माइनस 2/x इक्वल टू माइनस का x है, तो हल करते हैं। पहले तो इस समीकरण को हम हल कर लेंगे, समीकरण क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, x माइनस 2/x इक्वल टू माइनस का x है। देखिएगा इसका लघुत्तम लेंगे और x के ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2/x इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 गुणा कर लेंगे, तो x² माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का x²। ठीक है, ये x² यहाँ करके ऋणात्मक यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो x² धन का x² माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये किस रूप में आ चुका है, आपको पता है फार्मूले के रूप में आ चुका है, मतलब ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के रूप में आ चुका है। एक जगह में क्या है, एक जगह में आपको 2 नज़र आ रहा होगा, x² अपने जगह पे है। ठीक है, अब b की जगह में, यहाँ पर जो b की जगह में क्या नज़र आ रहा है आपको, 2 नज़र आ रहा है, और c की जगह में क्या नज़र आ रहा है, c की जगह में कुछ नहीं है, तो आपको क्या नज़र आएगा, 0 नज़र आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वर्ग समीकरण हो जाएगा। देखिए इसको आपको हल करना है, कैसे हल करेंगे, आपको यहाँ पर है 2x² माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ चुका है, 2 को कॉमन ले लीजिए, x² माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ चुका है, x² माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। देखिएगा ये जो फार्मूला है वो किस रूप में आ चुका है आपका, यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एक इस रूप में आ चुका है। यहाँ आ चुका है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 होता है। तो एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये पूरा सॉल्व हो जा रहा है और इस रूप में भी है, इसलिए एक वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1, 3, 6, 5, 7, 10 ये क्या है, वर्ग समीकरण है, और 2, 4, 9 और 8 ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। प्रश्नावली को अच्छे से घर में बनाने का प्रयास करिए और जो नहीं बनता है मुझे पूछिएगा। अगला वीडियो में प्रश्नावली 2 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।